हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं आराध्या इंस्टीट्यूट में। कल हम लोग कक्षा 10th का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए इक्वल है cos बी के, तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल होता है एंगल बी के। तो इसमें जो दिया है पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। दिया है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया है गिवन, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। दिया है गिवन है एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण है। और एक चीज़ दिया हुआ है कि cos ए इक्वल है cos बी के, तो इसको भी लिख लेते हैं। cos ए इक्वल है cos बी के, और हमें दिखाना है जो उसको भी लिख लेते हैं। दिखाना है एंगल ए इक्वल होता है एंगल बी के। ठीक है, क्या दिखाना है कि कोण ए इक्वल होता है कोण बी के। तो लिख देते हैं टू शो डैट। ये भी लिख सकते हैं वी हैव टू शो डैट। मैं लिखता हूँ टू शो डैट। क्या दिखाना है कि एंगल ए जो है यह इक्वल है एंगल बी के। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके लिए ये जो शो करने के लिए दिया हुआ है, दिखाने के लिए दिया हुआ है, इसको दिखाने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि जितना भी ये त्रिकोणमितिक रेशियो हम लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ये सारा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। लागू होता है समकोण त्रिभुज पर और लागू होता है न्यून कोण के लिए। ठीक है, तो न्यून कोण दिया ही है, तो एक हमें समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। माना कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण C समकोण है, जिसका कोण C समकोण है। ठीक है, यहाँ पर यही वाला मैं फिगर बना ले रहा हूँ। एक त्रिभुज ABC में ले लिया, जिसका कोण C समकोण दिखा देंगे हम लोग। ठीक है, कोण C समकोण, इसको C डाल देंगे और बाकी एक A और एक B हो जाएगा। मैं C इसलिए समकोण लिया हूँ क्योंकि पहले से ही कोण A और कोण B न्यून कोण दे चुका है। ठीक है, न्यून कोण का मतलब होता है 90 से दोनों छोटा है, तो एक मैं समकोण ले लिया। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है उसी को हम लेकर के चलते हैं। cos A इक्वल cos B दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख लेते हैं cos A इक्वल cos B। ये हम लोग अब प्रूफ कर रहे हैं ये वाला कि एंगल A इक्वल होता है एंगल B के। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रूफ। cos का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आधार बाटा कर्ण होता है। आधार बाटा कर्ण, और ये भी चूंकि cos ही है तो इसका भी वही फॉर्मूला हो जाएगा, आधार बाटा कर्ण। ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें cos A है, तो cos A के लिए आधार कौन सा होगा? तो हम लोग जानते हैं कि कोण के कोई भी एंगल है, कोण है, उसके सामने वाला लंब होता है। तो और इससे सटा जो है ये आधार होता है। तो एंगल A के लिए इससे सटा हुआ AC है, AC, तो ये आधार हो जाएगा। सटा हुआ आधार होता है, तो AC आधार हो गया। तो ये आधार के जगह पर हम AC लिखेंगे। और कर्ण हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री जो कोण तो होता है, इसके सामने वाला जो ये भुजा होता है ये कर्ण होता है। ये AB इसके सामने वाला है। ठीक है, इसके सामने वाला ये AB है, तो ये कर्ण हो गया। तो बाटा
कर्ण, सॉरी कर्ण की जगह पर ए बी, कर्ण की जगह पर ए बी, ठीक है। इक्वल, यहाँ भी आधार बटा कर्ण, लेकिन यहाँ पर कौन बदल चुका है, कॉस बी है, तो कॉस बी के लिए आधार इससे सटा हुआ, ये जो है ये एंगल इससे सटा हुआ ये है सी बी, ठीक है। ये भी सटा हुआ है लेकिन ये कर्ण है, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है और ये हमेशा कर्ण ही रहेगा, चाहे कोई भी हम लोग कोण लेंगे, सबसे बड़ा भुजा जो होता है ये कर्ण हमेशा होता है, ये नहीं बदलता है। आधार और लंब ये कोण के अनुसार बदलते हैं, तो कॉस बी के लिए आधार सी बी हो जाएगा, क्योंकि बी के सामने ये है तो सामने वाला लंब, तो ये वाला आधार, तो सी बी बाई कर्ण, कर्ण ए बी ही है, इसके लिए भी ए बी, ठीक है। हमें मिला ए सी बटा ए बी इक्वल सी बी बटा ए बी, तो यहाँ पर ए बी से ए बी कट जाएगा, क्योंकि ये इक्वल के इस साइड है और ये इक्वल के दूसरे साइड है, तो ये ए बी से ए बी हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कटा तो ये 1 और ये 1 टाइम्स, तो ए सी से 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ए सी और यहाँ बी सी से 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वल इस साइड बी सी, तो हम लोगों को ए सी इक्वल बी सी मिला, ए सी इक्वल बी सी बोले या सी बी बोले, कुछ भी बोल सकते हैं, तो ए सी इक्वल सी बी मिला। अब आते हैं और देखते हैं इस त्रिभुज में कि ए सी कौन सा भुजा है और सी बी कौन सा भुजा है, तो ए सी ये वाला है और बी सी सॉरी सी बी ये वाला है, ये वाला एक भुजा मिला और एक ये वाला मिला, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनके सामने वाला कोण भी जो होगा समूह कोण, ये भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। इसके सामने वाला कोण ए सी के सामने वाला कोण बी और सी बी के सामने वाला कोण ए, तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल ए सी के सामने वाला, ए सी के सामने वाला बी है ना, तो बी एंगल बी इक्वल सी बी के सामने वाला कोण ए, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल एंगल ए, और देखिए तो ऊपर में यही हमें दिखाना था ना, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा था दिखाइए कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, यहाँ भी हम लोग यही लिखे थे टू शो डैट एंगल ए इक्वल एंगल बी के, और हमें मिल भी गया एंगल बी इक्वल एंगल ए के। एंगल बी इक्वल एंगल ए बोले या एंगल ए इक्वल एंगल बी बोले, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको दिखा दिए, यहाँ पर प्रूफ्ड लिख सकते हैं, ऐसो जो मन है वो लिख सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि कॉट ए इक्वल है 7/8 के, कॉट ए इक्वल 7/8 है, तो पहला ये निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालना है एक, और एक निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, ठीक है। दो निकालना है हमें, एक ये और एक ये वाला, और हमारे पास दिया हुआ है कॉट ए इक्वल 7/8, तो चलिए देखते हैं इसको। तो कॉट ए इक्वल 7/8 दिया हुआ है, तो हम लोग कॉट का फार्मूला जानते हैं कि क्या होता है। कॉट का फार्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये सारा फार्मूला मैं पहले ही आप लोगों को बतला चुका हूँ, अगर आप लोग नए हैं कोई तो जाकर के मेरा पहला और दूसरा लेक्चर देख लीजिए। कॉट ए इक्वल आधार बटा लंब होता है, तो यहाँ पर आधार की जगह पर 7 है, तो आधार 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ आधार, सॉरी मैं यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर थीटा है, ठीक है। तो यहाँ भी आप लोग थीटा बना लीजिएगा। तो आधार के सामने 7 है, तो आधार 7 हो जाएगा, आधार 7 हो जाएगा, और लंब के सामने 8 है, लंब,
तो ये लंब हो जाएगा 8। तो आधार मिल गया और लंब मिल गया। अब हमें एक कर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन का फार्मूला में कर्ण होता है तो कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस का थ्योरम होता है, पाइथागोरस प्रमेय से एक पाइथागोरस का होता है थ्योरम, उससे मिलता है कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना है, तो इसको सेम टू सेम कॉपी करते हैं। और लंब, तो लंब यहाँ पर 8 है, तो लंब के जगह पर 8 यहाँ पर लिखते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पर प्लस। और आधार, आधार यहाँ पर 7 दिया हुआ है तो 7 लिखते हैं, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर देते हैं। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 8 को 2 बार अगर आप गुना कीजिएगा तो 8 अट्ठाई 64 आएगा। और 7 का स्क्वायर, तो इसको भी अगर आप 2 बार गुना कीजिएगा तो 7 7 49 आएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 4 और 9 13, ये 3, एक हासिल, 6 4 10 और एक इसमें का 11, 113 आ गया। हमारे पास कर्ण का वैल्यू चाहिए, हमें कर्ण का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर हमारे पास कर्ण स्क्वायर है, तो ये कर्ण स्क्वायर का वैल्यू आया 113। अब हमें चाहिए कर्ण का, तो यहाँ पर केवल कर्ण लिखते हैं और स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इस साइड रूट आएगा, तो ये अंडर रूट 113 हो जाएगा। तो कर्ण का वैल्यू मिल गया अंडर रूट 113। आधार है हमारे पास 7, लंब है 8। अब तीनों चीज़ हम लोगों को मिल गया। तो अब हम इसमें से किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन में बोल रहा है ये या ये निकाल सकते हैं किसी का भी वैल्यू। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट नंबर, यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहला, तो यहाँ ये निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि इसको निकालने के लिए साइन का चाहिए और कॉस का चाहिए। तो पहले यहाँ पर हम साइन का और कॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं कि कितना होगा। तो लिखते हैं साइन थीटा इक्वल, साइन का हम लोग फार्मूला जानते हैं, बेसिक फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पर लंब का वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर लंब का वैल्यू हमारे पास है 8, तो यहाँ लंब का वैल्यू 8 पुट करते हैं। और कर्ण का वैल्यू यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं अंडर रूट 113। तो साइन थीटा आ गया 8 बटा 113। अब कॉस थीटा का निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल होता है आधार बटा कर्ण। आधार दिया हुआ है पहले से 7, तो आधार के जगह पर 7 रखते हैं बटा ये वाला। और कर्ण, कर्ण हम यहाँ निकाले हैं अंडर रूट 113, अंडर रूट 113। साइन थीटा भी मिल गया, कॉस थीटा भी मिल गया। साइन थीटा 8 बटा 113, कॉस थीटा 7 बटा 113। अब यहाँ पर साइन थीटा के जगह पर साइन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे और कॉस थीटा के जगह पर कॉस थीटा का। तो लिखते हैं यहाँ 1 है तो 1 सेम टू सेम 1 और प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का हमें यहाँ पर वैल्यू मिला है 8 बटा अंडर रूट 13। तो लिखते हैं 8 बटा अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू अभी हम लोग पुट किए हैं 8 बटा अंडर रूट 113 बाई 1 है, तो यहाँ पर 1 और प्लस कोस थीटा, कोस थीटा का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पहले से निकाल चुके हैं 7 बटा 113। तो लिखते हैं यहाँ 7 बटा अंडर रूट 113
और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 7/√113। हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 1 + 8/√13 है और यहाँ पर 1 माइनस 8/√113 है। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग a मान लें और इसको b मान लें तो ये a + b हो जाएगा ना। और 1 को a माने हैं तो यहाँ भी ये a है और ये b है, तो यहाँ माइनस है, तो हो जाएगा a + b इंटू a माइनस b। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a + b इंटू a माइनस b। ये फार्मूला होता है a² माइनस b² का। ठीक है, तो इसके जगह पर हम a² माइनस b² लिख सकते हैं। तो a को 1 माने हैं तो a के जगह पर 1 का स्क्वायर और माइनस, यहाँ माइनस होता है फार्मूला में, माइनस b का स्क्वायर। b को 8/√113 माने हैं तो यहाँ पर 8/√113 का स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। उसी तरह से इसको भी अगर a मान लेते हैं और इसको b, तो ये भी हो जाएगा a + b इंटू a माइनस b। तो इसको भी इसी फार्मूला पर अगर रखेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा a² माइनस b²। तो a² तो 1 यहाँ पर है a के जगह पर, तो बाई 1 का स्क्वायर प्लस 7/√113 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और ये इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 64, और √113 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो 113। ये वाला बाई देते हैं और इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये प्लस 7 का स्क्वायर 49, 7×7 = 49 होता है। और यहाँ भी ये रूट से स्क्वायर हट जाएगा अगर हम √113 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 113 आएगा। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। ये ऊपर वाला ये देखें तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर में यहाँ भी 1 छुपा हुआ है। ठीक है, और नीचे भी यहाँ भी 1 छुपा हुआ है, तो ये 1 और 113 का अगर लघुत्तम निकालेंगे एलसीएम तो इसका 113 होगा। और 1 से इसमें डिवाइड किया जाता है तो ये 113 बार में भाग लगेगा और ऊपर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 113 में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 113 आएगा। और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस 113 में 113 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में यह कटेगा, और 64 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, और ये बीच वाला बाई है। उसी तरह से इसका भी अगर हम लघुत्तम लेंगे तो 1 और 113 का लघुत्तम 113 होगा, तो 113। ठीक है, और सेम वैसे ही नीचे वाला से इसमें अगर हम भाग करते हैं तो 1 से 113 में भाग करेंगे तो 113 बार में कटेगा, और ऊपर भी 1 है तो 113 बार में कटा है, और उसी 113 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 113 आएगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस, सॉरी यहाँ पर ये प्लस कैसे आ गया, यहाँ पर ये प्लस नहीं होगा क्योंकि फार्मूला तो a² माइनस b² होता है, तो यहाँ पर माइनस होगा। इसको थोड़ा मिस्टेक हुआ है हम लोगों से, ये माइनस होगा, यहाँ पर ये माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस होगा। ये 113 से अब इससे कटाएंगे, एक बार में कटेगा, 49 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 49 होगा। देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 113 में से 64 को घटाएंगे तो 13 में से 4 नहीं घटेगा, इधर से 1 आएगा तो ये 3 में से 4 नहीं घटेगा तो इधर से आएगा तो 13 में से 4 घटेगा 9 बचेगा, और ये 10 बच गया है क्योंकि एक इसमें ये दे दिया था, तो 10 में से 6 घटेगा, ये 4 बचेगा, बाई नीचे 113 है।
तो ये 113 लिखते हैं यहाँ। और ये बीच वाला बाई हो गया। उसी तरह से यहाँ 113 में से 49 घटाएंगे तो ये 3 में से 9 नहीं घटेगा, तो इधर से लेगा 13 में से 9 जाएगा तो 4 होगा, और ये 10 बच गया। 10 में से 4 गया 6 बाई, नीचे 113 है तो यहाँ 113। अब मैं ये पहला दिन ही बतलाया था, आप लोगों को शायद ध्यान होगा तो देख लीजिए, फिर से मैं बतला दे रहा हूँ कि अगर a बाई बी बाई सी बाई डी रहे तो ये a बाई बी ऐसे ही सेम टू सेम होता है, और मल्टीप्लाई में आ जाता है। ये c बाई डी है तो d बाई सी हो जाता है। ये d नीचे है तो ऊपर चला जाता है, और c ऊपर है तो c नीचे, ऐसे ये वाला इस रूप में हो जाता है। इसको आप लोग कहीं साइड में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो ये a बाई बी, तो ये सेम टू सेम लिखते हैं 49/113, और ये नीचे वाला मल्टीप्लाई में होकर के उलट जाता है। तो ये मल्टीप्लाई का साइन दे दिए और इसको उलट देते हैं। नीचे 113 है तो ये ऊपर आ जाएगा बटा 64 ऊपर है, इसमें ऊपर है 64 तो यहाँ नीचे आ जाएगा। अब इसको 113 से 113 को कटा सकते हैं एक बार में, ठीक है। ये 49 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 आएगा, बाई 64 से 1 में करेंगे तो 64। तो ये हमारा इसका आंसर मिल गया, ठीक है। अब एक और हम लोगों को निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या निकालना है? कॉट स्क्वायर थीटा, ये वाला। तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो उधर से लिख लेते हैं पहले आधार, लंब और कर्ण, क्योंकि तो उधर से बार बार उलट कर देखने में आप लोगों को भी परेशानी होगी। तो आधार 7 है, लंब 8 है। आधार 7 है तो लिखते हैं आधार इक्वल 7 है, लंब इक्वल 8 है, और कर्ण अंडर रूट 113 था ना, अंडर रूट 113 हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉट का क्या फॉर्मूला होता है? कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो ये आधार 7 है तो यहाँ पर 7, लंब 8 है तो 8, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे और इसको भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि कॉट में स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर रहेगा और यहाँ भी स्क्वायर रहेगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49/8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो ये 49। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बाई 1 + tan स्क्वायर a इक्वल होता है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a के या नहीं। ये हमें जांच करना है, ये दिया है इसी से। तो जो दिया है उसको यहाँ पर लिखते हैं और लिख करके उससे आधार, लंब, कर्ण सारा चीज़ निकालते हैं। तो यहाँ पर cot a दिया हुआ है, लिखते हैं cot a, cot 3 cot a = 4। तो cot a = 4/3 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर 3 cot के मल्टीप्लाई में है। ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के अदर साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये cot a = 4/3 हो जाएगा, ठीक है। और cot a का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो cot a = इसका फॉर्मूला आधार बटा लंब,
ठीक है। यहाँ कॉट ए इक्वल ये दिया हुआ है और यहाँ कॉट ए इक्वल आधार बटा लंब होता है। तो ऊपर में इसका अंश में आधार है, इसका ऊपर में 4 है, तो आधार इक्वल 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आधार 4 हो जाएगा। और लंब नीचे है, यहाँ नीचे 3 है, तो लंब हो जाएगा 3। आधार और लंब है, हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण निकालना है, ये सेम टू सेम ऐसे ही लिख देते हैं। लंब का यहाँ पर वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये है तो प्लस आधार यहाँ पर 4 है, तो यहाँ 4 लिखते हैं और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का 9 2 बार इसको गुना कर दिए। 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी 4 का 2 बार गुना कर दिए क्योंकि स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण स्क्वायर इक्वल, इसको अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो इसको ऐड कर देंगे, तो 16 और 9 25, ठीक है। यहाँ कर्ण सिर्फ छोड़ देंगे क्योंकि हमें सिर्फ कर्ण का वैल्यू चाहिए, और स्क्वायर इधर से इस साइड लाएंगे, तो स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। जब स्क्वायर इधर से हटता है और दूसरे साइड जाता है तो यह अंडर रूट में चला जाता है, तो ये अंडर रूट 25 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट 20 का कितना होता है वैल्यू, तो अंडर रूट 20 का 5 होता है, क्योंकि हम लोग इसको 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, तभी तो यह 50-25 होता है। और 2 में से 1 बाहर आता है अंडर रूट में से, तो 5 हो जाता है कर्ण का वैल्यू। तो यहाँ पर हमें कर्ण का भी वैल्यू मिल गया और आधार का वैल्यू और लंब का वैल्यू पहले से हमें मिला हुआ है। तो आगे चलते हैं इसका। अब इसमें हम लोगों को tan चाहिए, यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, यहाँ cos चाहिए और यहाँ sin चाहिए। तो पहले tan का, cos का और sin का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं ताकि आगे हमें पुट करने में आसानी होगी। तो पहले tan का वैल्यू निकालते हैं। तो tan a इक्वल, tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लंब हम लोगों को पहले से 3 मिल चुका है, तो यहाँ पर लंब की जगह पर 3 लिखेंगे और बटा आधार हमें यहाँ पर 4 मिला है, तो यहाँ आधार के जगह पर 4 लिखेंगे, यहाँ 4, तो ये 3/4 मिल गया। अब हम निकाल लेंगे cos a का, cos a। तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमें पहले से 4 मिला हुआ है। कर्ण यहाँ हम लोग निकाले हैं 5, तो यहाँ कर्ण की जगह पर 5 रख देंगे, ये 4/5 हो गया। अब साइन निकालेंगे क्योंकि साइन भी हमें आगे चाहिए, तो ये साइन लिखेंगे, साइन a इक्वल, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो ये लंब हमें यहाँ पर पहले से मिला हुआ है 3, लंब 3 और कर्ण का वैल्यू है 5, तो कर्ण 5, लंब की जगह पर 3, कर्ण की जगह पर 5, तो ये 3/5। tan a मिल गया 3/4, cos a मिल गया 4/5, sin a मिल गया 3/5। अब इसको हम लोग लिखते हैं, तो इसमें एक ये है इक्वल के इधर और एक ये है इक्वल के इस साइड। तो इस साइड वाला को हम लोग LHS बोलते हैं, इक्वल के जो लेफ्ट साइड में है उसको LHS बोलते हैं और जो राइट साइड में है उसको RHS बोलते हैं, क्योंकि ये हम लोगों का राइट साइड है, तो RHS राइट हैंड साइड, और इधर ये वाला हम लोगों का लेफ्ट साइड है, तो ये LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं, LHS को, लेफ्ट साइड वाला को। तो यहाँ पर लिखते हैं LHS, और LHS यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, तब अगली बार हम लोग इसको लेंगे। तो 1
माइनस tan a का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है 3/4, यहाँ पर 3/4। तो यहाँ पर tan a का वैल्यू पुट करते हैं 3/4। यहाँ पर tan का स्क्वायर है तो हम लोग भी इसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ बटा है तो यहाँ बटा, और इसके बाद नीचे 1 है तो यहाँ 1, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ tan है तो tan के लिए यहाँ 3/4 मिला हुआ है तो यहाँ 3/4, और इसमें स्क्वायर है तो इसका भी हम लोग स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ इक्वल डाल देंगे। 1 है तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 4 का स्क्वायर 16 बटा 1 है तो 1, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी सेम टू सेम प्लस 3 का स्क्वायर 3 का 9 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 का स्क्वायर है तो 4 चौका 16। ठीक है, इसको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये 1 माइनस 9/16 बाई 1 प्लस 9/16। यहाँ भी 1 छुपा हुआ है और यहाँ भी 1 छुपा हुआ है। ठीक है, हाँ ये निरहु लाल होते हैं, ये हमेशा छुपे रहते हैं नीचे में। तो ये 16 और 1 का लघुत्तम कितना होता है, एलसीएम 16 होता है। ये 1 से इसको भाग लगाएंगे तो 16 बार में कटेगा, और ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करते हैं गुना, तो 16 से 1 में गुना करेंगे 16 होगा। ये माइनस का साइन है तो माइनस, फिर से 16 से 16 में भाग लगाएंगे तो 16 से 16 एक बार में ही कट जाएगा, 16 एकम 16, और जितना बार में कटा उससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार में कटा है तो 1 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 9, और ये वाला ये बटा है, ये बटा ये वाला है। 16 से 16 और 1 का नीचे भी एलसीएम लेंगे तो ये 16 होगा, और 1 से इसमें भाग करेंगे 16 में, 16 बार में कटेगा, और फिर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, और यहाँ पर प्लस 16 से फिर से 16 में भाग करेंगे, ये एक बार में कटेगा, और 1 से 9 में गुना करेंगे तो ये 9 आएगा। ऊपर वाला 16 में से 9 घटाना है, घटा लेते हैं। 16 में से 9 घटेगा तो 7 आएगा, बटा यहाँ 16, और यहाँ पर 16 में 9 को जोड़ना है तो यहाँ पर 16 में 9 को जोड़ देंगे तो 16 और 9 16 9 25, और ये 22 में 16। इसको हम लोग उलट देते थे यहाँ पर, तो उलटते थे तो 16 ऊपर जाता था और इसका 16 नीचे है तो ये 16 से 16 कट जाता था। तो यहीं पर इस बार मैं 16 से 16 को कटा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार इसको इस तरह से आप लोगों को बतला दिया हूँ। जो लोग नए हैं जा करके मेरा पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं और कैलकुलेशन में बहुत ही अच्छा से महारत हासिल कर सकते हैं। ये 16 से 16 कट गया, यहाँ पर 7/25 बचा, 7/25 आ गया। हम लोग ये एलएचएस निकाल लिए, अब हम लोग आरएचएस निकालने के लिए चल रहे हैं। इसका वैल्यू निकाल लिए, इसका वैल्यू आ गया 7/25। अब हम लोग यहाँ पर आरएचएस निकालने के लिए चल रहे हैं, लिख रहे हैं आरएचएस। आरएचएस दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का यहाँ पर वैल्यू हम लोग पहले से निकाल चुके हैं 4/5, तो रख रहे हैं 4/5, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और ये साइन स्क्वायर ए है तो साइन का पहले से हम लोग यहाँ वैल्यू निकाल चुके हैं। तो यहाँ साइन का वैल्यू 3/5 है तो यहाँ 3/5 लिख देंगे, और स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब ये 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये 16/25 हो गया। ये माइनस है तो माइनस, और 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर 25 का एलसीएम 25 ही हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, दोनों सेम है तो सेम का एलसीएम सेम ही आता है, सेम का एलसीएम सेम इस लघुत्तम। तो
ये 25 है, ये 25, तो सेम सेम है, तो सेम सेम का एलसीएम सेम आता है। 25 से ये एक बार में कटेगा तो ये 16 होगा, ये माइनस है तो माइनस, ये भी 25 से 25 एक बार में कटेगा, और 1 से 9 में अगर गुना करेंगे तो 9 एकम 9 ही आएगा। 16 में से अगर 9 को हम घटाते हैं तो 7 आता है, बटा नीचे 25 है 25, तो ये कितना आ गया RHS 7/25, और हमारा LHS कितना आया था, LHS भी 7/25 आया था, तो दोनों 7/25 7/25 आ गया, तो हमारा LHS इक्वल हो गया RHS का, दोनों तो इक्वल ही आया है। और यहाँ पर यही ये पूछ रहा है कि ये इक्वल ये है या नहीं, यही तो हमें पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि LHS इक्वल है RHS के, हो गया। मन है तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि 1 - tan स्क्वायर ए बाई 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, या ये है तक लिख देंगे, हो जाएगा आंसर, या इतना भी छोड़ सकते हैं। तो हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को समझ लिए। आज यही मैं इस क्लास को ख़त्म करता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।